Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. क्या कमाल के कमेंट्स आए, क्या कमाल की फीडबैक आई हमारे तेरे बिन के रिव्यू कह लो, डिस्कशन को लेके लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमारे अनफिल्टर्ड टेक्स लोगों ने बड़ा भरपूर अंदाज में मेरे रक्स को, वो बेसाख्ता एकदम से हो गया रक्स नहीं, लोगों ने उस तांडव को बड़ा एंजॉय किया। रक्स और मोमेंट वैसे ही वाज ऑन फायर लास्ट वीक। उन्होंने सारे कमेंट्स पास किए, जो कमरों के हाल बताए। क्यों दूरियां। उस गाने की बात ईमान अतिक अब ना ही करें तो बेहतर। और जहां तक आप मुझे बदनाम करिए, पूरे पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर बताया उस कमरे में उस दिन क्या हुआ था। इतने लोगों ने गाने इतने डाले, मीम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। एक और मैंने देखा था, कुंडी लगा लो सैया तो हर को जन्नत दिखाती मैं। कुंडी लगा लो सैया तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं। अब वो था ही स्टोरी इस तरह की, तो लोगों ने आज गाने मैंने डाले एक और थे। बड़े मजे का मीम देखा। क्या? उसमें ना मीरा और वो बात कर आपस में, किसी ने डबिंग की है पीछे, और इतनी वो ऑन पॉइंट जा रही, सिंक कर रही है कि मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मैं बर्बाद करके रहूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। बहुत कमाल। और एक और मीम आई थिंक तूने भी देखा होगा, इतने लोगों ने डीएम किया मुझे, वो मुझे इस अकाउंट का नाम याद हो गया है, पता नहीं बीआर कुछ अकाउंट का नाम है, जहां पे ना वो पीछे है कमरे में, पीछे क्या हुआ, मैं तेनू प्यार करना चाहनी है, तेनू प्यार करना पड़ेगा, ठा ठा ठा। तू प्यार करेगा नहीं, तेनू प्यार करना पड़ेगा। तो लोगों ने बहुत भरपूर अंदाज में एंजॉय किया इसको ना, इस एपिसोड and I hope कि को। उन्होंने भी enjoy किया। The makers were asking for it, they were dying for it, और लोगों ने भरपूर अंदाज में दिया। हाँ, मीम्स है ना? ने वो भी एंजॉय करें। इट वाज हाँ। अ ड्रामा क्या बात है? करेक्टर, स्टूपिड सी स्टोरी बना दी। क्या but बात चलो। है, क्या बात है, क्या बात है। और भाई इसी नोट में हम शो की आज शुरुआत करते हैं, तेरे बिन के फ्लेवर को बरकरार रखते हैं और बात करते हैं तेरे बिन की एक नई अपडेट की। जी हाँ, यू बीन सर्व्ड अ नोटिस। अच्छा, इसमें ये तो पुराना था। जी हाँ, पेम्बरा ने तेरे बिन को भेज दिया है एक नोटिस। और Naughty, नोटिस naughty की वो kids. छोटी सी एक धपकी है, Naughty, ऐसे naughty. कान पकड़ने छोटे से, Naughty नोटी kid. बेबी। तो आया पेम्बरा का नोटिस। नोटिस में कुछ यूं लिखा है, वो लिखते हैं पेम्बरा का जियो एंटरटेनमेंट चैनल के ड्रामा सीरियल तेरे बिन में नामुनासिब मवाद नशर करने पर वार्निंग। मैंने कहा बड़ा खतरनाक नोटिस है, बात क्या सुनो होगा। के साथ ही। लेकिन उन्होंने कहा चिल करो, इट्स अ वार्निंग, आगे कुछ बार नहीं करना इस तरह, ठीक है? उन्होंने बहुत पिटाई करेंगे फिर आप लोगों की। अच्छा, मैं वैसे हम आराम से हमेशा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आते हैं। कभी नहीं मैंने हुआ बताया कि हमारे सारे कानूनों के खिलाफ तुम लोग गए और तुम लोगों ने इस तरह कभी किया ना दोबारा इनडिसेंट कंटेंट, तो बहुत गंदा होगा। हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तो अभी आप बस जरा समझ जाओ, ये वार्निंग आ गई है। पेम्बरा बहुत कोई पता नहीं अच्छा, मुझे कभी लगता है पेम्बरा किसी सुरंग, किसी खाई के अंदर ना, गार के अंदर कोई है, वहां में बूढ़े बूढ़े अंकल बैठे होते हैं, जैसे फैक्स मशीनों में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है ऊपर उनके ना पास। जाले फंसे हुए हैं, स्पाइडर्स अपने अंडे वहां पे, मतलब बहुत पुराना सा माहौल है। वहां पे कोई एक आता है, एक चिट्ठी आती है किसी पिजन के थ्रू, तो कहते हैं अच्छा इसका हम लिख के देते हैं जवाब, और वो जवाब बाय तक जाते दुनिया तक। पिछले हफ्ते जब सबने प्रोमो देखा था, वो वाला वो पिजन पहुंचते पहुंचते रह गया, ड्रामा लग गया, उसके बाद उन्हें पता लोगों ने चला कुछ हुआ कमेंट है। किया पेम्बरा यू आर अ बिट टू लेट, सब कुछ हो गया। पेम्बरा सब कुछ ही हो गया। हाँ। पेम्बरा की अब के सेंस थी, अब इस तरह के सीन्स दोबारा, अब उन्हें फिर से दोबारा क्या सीन दिखाना था, वो आई इतने थिंक तेरे बिन की वो एक मोमेंटम बिल्ड होते होते पीक आ चुकी थी। अब आगे थोड़ा मतलब क्या आगे होगा, क्या ही आगे होना है। और अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है पूरा सबको स्टोरी लाइन का पता है। अब जिसने भी जो भी सीन देखना है अगले एपिसोड्स में, उसी इंटेंसिटी के साथ देखना है कि अच्छा ये होना था, इस वजह से ये रिएक्शन आया है। तो समझ में नहीं लगा पूरा स्टोरी लाइन चेंज करने से कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। और वैसे लेकिन पता है आज मुझे इस दफा लगा कि पेम्बरा का नोटिस में कुछ दम इस सेंस था कि कुछ सीन्स बहुत मुझे वल्गर लगे। हालांकि हम लोग बहुत चिल्ड आउट है, हम लोग इतना नहीं होते, लेकिन कुछ लोग बहुत ईमान बातों को महसूस करते हैं। मैं खुद इस फैमिली दफा- बैठ के इस दफा मुझे भी लगा, लेकिन दफा हम मुझे लोग हालांकि भी बहुत लगा। चिल्ड आउट हमें लगा इस दफा। तो क्योंकि बाद में जब हम लोग कभी भी किसी भी डिनर पे बैठे हैं कजिन्स के साथ, कहीं हर जगह ये डिस्कशन बल्कि हो लग रही है रहा। और वो गंदा लगने लगे कि अच्छा कमरे में क्या हुआ, अच्छा अच्छा, मीरा she ने was कहा, asking for मीरा it, ने he कहा, was- अच्छा, उसने कहा कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाली थोड़ी ना। एक खूबसूरत रिश्ता शादी का, उसको पता नहीं उन्होंने क्या अजीब सा बना दिया कि पता नहीं क्या, बहुत गलत। कि लेट्स होप तेरे बिन आगे अपने इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते अपना को संभाल लेंगे, हाँ, होपफुली। अब क्या ही संभालना, ऐसे कहना अब पड़ता बच्चा है। आने वाला है, हाँ, ये उन्होंने संभाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत राइटर कबीर सिंह से इंस्पायर हुई थी। एक टॉक्सिक मूवी उनका चल गई थी, तो उन्होंने कहा फिर मैं भी इस तरह की कहानी बनाऊंगी, कुछ महीने बाद माफ कर देगी। पता चले ये राइटर की पहले ही प्लान थी। क्या? मैं जानती हूँ पाकिस्तान की आवाम को
कैसे काबू में करना है। आप परेशान मत होइए प्रोड्यूसर साहब, मैं अपने पेन इस तरह हिलाऊंगी, इस तरह मैं नुक्ते लगाऊंगी, पूरी अवाम ना आई हमारे ऐसे कब्जे में तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। वैसे बड़ा लगता है कि राइटर ने बड़ा सोच समझ के कहा है कि यहाँ पे लोग ऐसे पोक करूंगे ना, इतना पोक के लोगों ने पोक होना था। अब आप एक शेर को डंडे मारते हो मारते शेर कभी तो दौड़ेगा ना। अच्छा राइटर डरी फिर भी नहीं पोक करते हुए, राइटर करती रही पोक, राइटर ने बहुत वैसे वो पोक खेला पोक खेला, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में होपफुली वो इतना पोक नहीं करेंगी या शायद और ज्यादा पोक करने आ जाए। You never know। कि मुझे मजा आया, वही मोमेंटम रखना चाहूंगी अपने हर प्रोजेक्ट में। आई थिंक हमारे तेरे मन की बहुत बात होगी। अब हम लोग टीवी की दुनिया से जाते हैं फैशन की दुनिया में। जी हाँ, फैशन का है ये जलवा। अच्छा, फैशन इज नॉट आवर डोमेन, बट बहुत लोगों ने डीएम किया, कहा इसकी आप लोग बात करें। हमने इसको गैलेक्सी में कवर नहीं किया था। हम लोग टीवी फिल्म सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं, ये एक हार्डकोर फैशन की मसला था, लेकिन बहुत लोगों ने डीएम किया और एक इतने मजे का डीएम मुझे आया, तो मैंने कहा यार फैशन इज नॉट अ डोमेन। तो मैंने कहा मोहन भाई आप लोग बॉलीवुड तक पहुंच गए थे कंटेंट की भूख में तलाश में, तो फिर हमारे पाकिस्तान की बात है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हम जान सकते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द 411। थोड़ा सा 411 फ्लेवर भी है, लाइक पूरा द होल इंसिडेंट कि हम बताएंगे व्हाट हैपेंड, कंट्रोवर्सी टाइप से। हां, बात हम कर रहे हैं अभी हसनैन लहरी और निम्रा जैकब की उस वीडियो के बारे में और एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो बेसिकली मैं पहले आपको बताता चलूं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान का एक टेक्सटाइल एक्सपो था, एक टेक्सपो था जिसको मैं पहले बहुत ज्यादा मैं तालीम खुशी मुझे होती है कि जब भी इस हालात में कुछ हो रहा है, अच्छा बाहर से बायर्स आ रहे हैं, कुछ एक ट्रेड होगी, कपड़े जाएंगे, अच्छा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ तो चल रहा है, तरक्की हो रही है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ट्रेन की ना पटरी बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल रुक चुकी है पटरी पे, अब चलो कुछ चल रही है, कुछ तो हो रहा है। तो हमने लास्ट बात की थी वो जो एक फैशन गाला भी है, मतलब थिंग्स इन द पाइपलाइन, कुछ हो रहा है, व्हिच इज गुड टू नो। इंटरनेशनल लोग आए, बायर्स वगैरह आए तो अच्छा हुआ। फैशन फ्रेंड भी, म्यूजिक फ्रेंड भी, मूवी फ्रेंड जो अच्छी चीज़ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं क्या बात है बहुत बोल रहा हूँ, क्या बात है सही है, क्या बात है। एनीहाउ इस पूरे इवेंट की लाइमलाइट छीन ली एक वीडियो ने, जिसमें 2 मॉडल्स ने छीन ली। एक्चुअली बहुत से मॉडल्स इस वीडियो के अंदर, लेकिन मेन हसनैन लहरी और निम्रा जैकब के बीच में कुछ लड़ाई हुई, कुछ तो मैं हुई। पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जहां हमने बात को फर्स्ट टाइम हमने भी देखा। What the fuck? ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। And that you also, Fatma, don't make any videos. This is not acceptable. This is not acceptable. Do you think this is acceptable? That's okay. We give the phone. What the hell is wrong with you? Get Nimra's phone back from him. Please, आप लोग अपना We'll get the phone. Move करें सर। Please, आप अपना He just put his hands on me. He threatened to punch me in the face and he put his hands on me. I'm so shook right now. I'm so shaken. I'm so sorry. Pani lao. No, you should take our safety seriously. Take our safety seriously. That's not okay. That's not okay. That's not okay. Take my safety, take everybody's safety seriously. He just put his hands How on can he put me. his hands on you and everyone's here? What are all these men doing? All this security, Fuck all these this shows. security, all these ushers, all these people from the people from the team, and nobody has. हर कोई उसकी मर्दों की साइड के होता है, हर कोई तुम चुप कर जाओ, what the fuck is wrong with this? अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो से पहले कुछ बहुत बुरा हुआ है। जिसका निम्रा बहुत बौखलाई लग रही थी कि यू नो ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू नो टच मी, पुट हैंड्स ऑन मी, हाथ उठाया मुझ पे, हमारी औरतों की, हमारी सिक्योरिटी को देखता नहीं इस मुल्क में, और वहां मॉडल्स कुछ रो भी रही थी और बड़ा खौफनाक सा पूरा मंजर था ना। को खींच के लेके जा रहे थे, अशर्स कुछ नहीं करे, सिक्योरिटी कुछ नहीं कर रही है, और वो बाद में बीच में चीखें मारती कि लड़कों की हमेशा साइड ली जाती है, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। तो बहुत लग रहा था कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद इस वाकये की बहुत सी और वीडियो सामने, हमने लोगों से बात की, हमने जाना एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द 411, क्योंकि हमने आप लोगों को बताना था शो में। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग एक सुख की सांस ले लें। बात गलत हुई, बात बहुत बुरी, लेकिन
बात की उतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी हमें उस वीडियो को देख के लगी। तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, मतलब बुरी बात थी पर इतनी बड़ी बात नहीं थी। थोड़ी सी कैट फाइट थी, म्याऊ, तो सब पुराना बीफ चल रहा था, म्याऊ, तो उस तरह की थोड़ी थी। हसनैन, लहरी, निम्रा, जैको के बीच में पुराना कुछ बीफ जैसे मानने का चल रहा था। तो मुझे पता चला कि इनका मसला कुछ साल पहले का था, जो निम्रा एक नई मॉडल थी, पता फ्लैशबैक चल रहा है। निम्रा तब एक नई मॉडल थी, हसनैन तब एक एस्टैब्लिश चेहरा थे। कुछ फोटोग्राफर को लेके मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूंगा, कुछ मसला हुआ बीच में, और वहां पे इन दोनों की तू तो मैं आपस में हुई, और उसके बाद से निम्रा तब कुछ खास नहीं कर सकी, तब वो एक नया चेहरा थी, तो उनके दिल में शायद एक बात थी हसनैन दोनों को लेके एक दूसरे के और खिलाफ दोनों की पर्सनैलिटी को लेके जितना मैं समझ सकूं ये है कि हसनैन में थोड़ा उनका गुस्से का इशू है, वो थोड़ा आग वगैरह जल्दी हो जाते हैं, और निम्रा इज वेरी प्रॉपर, और निम्रा इज वेरी प्रॉपर व्हिच इज नॉट रॉन्ग, बट हमारे मुल्क में इसको रॉन्ग समझा जाता है। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस, शी इज टू डिफिकल्ट टू वर्क विद, शी इज टू डिमांडिंग, ये होता है मसला हमारे मुल्क में। हम लोग अच्छी बात है, होना चाहिए हर किसी को अपने हक में बोलना आई चाहिए। वुड वांट सब प्रॉपर, हम भी अक्सर बोलते हैं कि प्रीमियर्स के लेके कि भाई टाइम पे स्टार्ट हो, सीटिंग सबकी, मतलब सब कुछ एक निजाम, एक प्रॉपर हो, लेकिन फैशन इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही प्रॉपर से बहुत दूर है। तो बहुत टॉक्सिक इंडस्ट्री, आई एम सॉरी टू से। तो मैंने सुनी कहानी लोगों से किस तरह डिजाइनर चीखें मारते हैं, और मॉडल्स को बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं जाता, उन्हें हैंगर कहा जाता है एक तरह से कि बस कपड़े टांगे में मोटी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है, ये कपड़े यहाँ से हटा के उस पे कर दो, और बहुत अजीब सा माहौल है यहाँ पे। तो निम्रा ऑब्वियसली शी स्टैंड्स फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन, कि ये गलत है, ऐसे है, तो वो एक दोनों की पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। वो गुस्से वाले, ये प्रॉपर, और ही कम्स फ्रॉम मनी, और वो एक एक सुना पावरफुल फैमिली के बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर बीच में है, ठीक है। अब इनका मसला तब से चलता आ रहा था, अब इस शो में कुछ सालों बाद हुआ कुछ, अब दो कहानी के वर्जन्स हैं, ठीक है। हसनैन कहते निम्रा मुझे ऐसे कोनी मारी, वो कहती हैं उन्होंने मुझे कोनी मारी, और कुछ लोग कहते हैं टांग मारी, मतलब डिफरेंट। मैंने जितने लोगों से बात की, हर किसी जितने मुंह उतनी बातें, मोस्टली सब कह रहे कोनी मारी, कोई कह रहे कहाँ कोनी मारी है, किसी ने टांग भी काम मारी है, मतलब मुझे नहीं पता, जितने मुंह उतनी बातें, आई डोंट नो, बट मेन बात है कि दोनों ने एक दूसरे कोनी मारी, किसने कोनी किसको मारी ये बात अभी क्लियर नहीं है। और एक बात यहाँ पे और ऐड कर दूं कि फैशन की दुनिया में कोनियां बहुत आम है, बहुत कोनियां मारते हैं लोग यहाँ पे, फैशन शोज में मॉडल जाएंगे ऐसे कोनी मार के जाएंगी, गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। अक्सर ऐसे भी होता है कि लड़की से खड़ी होगी उसके पीछे आगे खुद आ जाएगी, ये बड़ा सीन है। फैशन में बहुत होता है, शो स्टॉपर कौन होगा, बहुत गेम्स चलती हैं, बहुत मैनिपुलेशन होती है कि क्या होगा, पहले वो आएगी मेरा ड्रेस अच्छा है, उसका ड्रेस बुरा है, ये वो, जैसे एक्ट्रेस भी करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री ना हमारी टीवी फिल्म वाली बड़ी वो तरह मेलो है, मतलब वो मनी मन सोचते हैं, पीछे चलते हैं, मुंह पे अच्छे होंगे, ये तो कन्फ्रंट करते हैं, सीधा हल्ला बोल देते हैं भाई कि मैंने देखा तुम जो मेरे साथ करना चाह रही थी, मैं तुम्हें बताऊंगी और फिर वो अगले शो में मुझे याद है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, कुछ साल पहले की बात है, मैं मॉडल्स के नाम नहीं लूंगा, कि एक बहुत बड़ी मॉडल को एक और मॉडल ने प्रॉपर ऐसे कोनी मारी थी, लेकिन बड़ी मॉडल रिएक्ट नहीं किया था उस पे, मुझे अच्छा लगा, उनका बड़ापन था, वो कर के यूज्ड टू हो चुकी हुई थी, उन्होंने बहुत कोनियां खाई थी अपनी जिंदगी। वो बड़ी कैटी थी बड़ी वाली, उन्होंने कुछ बदला लिया होगा बाद में, तो उन्होंने अब डिफरेंट टाइप का, अब उन्हें आदत हो गई थी ना कि है तू पहला स्टेप करिए, कोनी तो बहुत पहले करते थे, अब तो अगला स्टेप आ चुका, पता नहीं क्या होता हो, अब बड़ी गेम चल चुकी हो, ये इनिशियल स्टेज वाली लड़ाई होती है कि कोनी। खैर अब हम कोनी से वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ कुछ के शो के एंड पे निम्रा ने कोनी मारी हसनैन को, हसनैन ने कोनी मारी निम्रा को, नॉट क्लियर। उस कोनी के बाद दोनों किसी वीडियो क्यों नहीं आई, वो रैंप पे कह रहे कोनी मारी है, स्पार्टन्स का था, उन्होंने कोनी तब क्यों नहीं दिखाई है, ये वीडियो आनी चाहिए थी। एंड पे होने वो बाहर निकल रहे होंगे, अगला बंदा एंटर कर रहा होगा, एग्जिट प्रॉब्लम तब होगी। तो खैर उस कोनी के बाद दोनों के बीच ऐसे करके ईमान, उस कोनी के बाद दोनों के बीच में तू मैं हुई, दोनों ने एक दूसरे को लव्स किए। ऑब्वियसली बात है, इन हीटेड आर्गुमेंट आप गाली शानी देते हो। तो हसनैन का पॉइंट ये है कि दोनों की स्टोरी में दोनों का अलग है, एक की स्टोरी में है कि मैं आया चलता हुआ उसके पास, एक की स्टोरी में वो आई मेरे पास चलती हुई कि तुम देख के नहीं चल सकते, तुम्हें समझ नहीं आती है, तो दोनों की स्टोरी में ये चल रहा था। बट दोनों का बीफ था, तो दोनों के दिल में कुछ ना कुछ करवाहट तो थी। उसके बाद गाली शालियों का सिलसिला शुरू हुआ। हसनैन कहता है आई गॉट ट्रिगर, जब उन्होंने मुझे मेरे अब्बू की गाली को दी, वहां बहुत मैं अपसेट हो, मैंने भी गालियां दी, और उन गाली के बाद निम्रा ने अपना फोन निकाला ऐसे, ठीक है। अब अगेन कुछ लोग कहते हैं फोन में से निकाला तो मैसेज पकड़ा हुआ था, रिकॉर्ड नहीं करती, अभी उन्होंने कैमरा खोला था, वो रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गई, अभी दबाएं फोन पकड़ा था। तो हसनैन उससे बहुत ट्रिगर हुआ कि ये मेरी वीडियो बना रही थी, हसनैन ने कहा दिस इज नॉट अनएक्सेप्टेबल, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उन्होंने फोन जब नहीं छोड़ा तो उन्होंने हसनैन ने 3-4 दफा कहा वीडियो नहीं बनाओ निम्रा, वीडियो नहीं बनाओ निम्रा, वीडियो नहीं बनाओ। निम्रा ने कहा I'll make a video, ये वैसे कह रही प्रॉब्लम उन्होंने वो नहीं रुकी, ड्रामेटिक फर्स्ट तो उन्होंने नहीं रुके, तो फिर उन्होंने ऐसे फोन छीन लिया, छीन था ना उसको भी प्रॉपर, अच्छा ऐसे छीन लिया फोन,
और वहां पे निम्रा थोड़ी ये गलत किया। आप जो मर्जी कह रहे थे, आप अपने वर्ड्स में कहते, आप चले जाते वहां से, आप उनको कंटेंट ना देते। निम्रा भी गलत करती निम्रा भी गलत करती है कंसेंट के बगैर। आप तो इतनी प्रॉपर हो, आप प्रॉपर होते हुए कैसे किसी की वीडियो बना सकते हो? हसनैन ने बोला कि हसनैन भी प्रॉपर बने ना, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड मी विदाउट माय कंसेंट, यू कैन नॉट। उनका गलत था कि इस पे जब हाथ लगे तो कुछ नाखून शाखून लगेंगे प्रॉब्लम। निम्रा ने इस पे कहा मुझे सॉल्ट किया है, जो मुझे लगा पहले कि पता नहीं ही punched me, he wanted to punch me. He threatened to punch me in the face and he put his hands on me. I'm so shook right now. I'm so shaken. यार Apparently हसनैन ने कहा था कि I will punch you, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो उसको गई थी कि वो मुझे कैसे ऐसा कह सकता है। हसनैन का गलत था, आप अग्रेसिव हो गए इस तरह से। मेरे ख्याल से उनको चाहिए था बस वो गुस्से में निकल जाते वहां से। तो वीडियो में आता ही क्या, निम्रा जो भी कंटेंट बनाना चाहती थी वो चले गए होते तो मतलब कि वो ऑब्वियसली अब आजकल यही हो गया है कि आप वीडियो बनाएंगे और दूसरे बंदे को आप इंटरनेट पे डाल के उसके बाद फिर निम्रा ने सबको इकट्ठे किया, सब लड़कियों को, सबने आवाज उठाई कि हमारी औरतों की सिक्योरिटी। अभी तक हैरान हूं, अभी मेन लड़ाई निम्रा की और उनकी और थी, बाकी सब क्यों रो रही थी? So shaken. यार मुझे पहले ऑनेस्टली लगा कि पूरी मॉडल्स के साथ कुछ हुआ, और मुझे पहले लगा था हसनैन का नहीं है कि कोई आम किसी गार्ड ने किया कि क्या आप किस तरह मॉडल्स की कोई सेफ्टी नहीं है। कुछ अभी इन अब दो कोलीग्स हैं, अब उसमें अशर जाके क्या बोलेंगे? दो सेम लेवल के लोग जो इकट्ठे काम करते हैं आपस में लड़े, वो कह रहे बीप यू दोनों बीप बीप लगे हुए हैं, तो उसके बीच में अशर बेचारे आके क्या करेंगे? दिस वाज आल्सो वेरी अनकॉल्ड फॉर कि सिक्योरिटी कहां है हमारी, वेयर इज द सिक्योरिटी, खवातीन की सिक्योरिटी का यहां पे ध्यान रखा नहीं जाता वगैरह वगैरह। No, you should take our safety seriously. Take our safety seriously. That's not okay. That I thought was a bit uncalled for. मुझे वो दे लगा कुछ, अगर आप इकट्ठे काम करते तो कहीं ना कहीं वहां मुझे पर लेकिन मैंने फिर एक मॉडल से बात की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का एंगल ये भी है कि हमारी सिक्योरिटी बहुत वीक होती है इन सेंस के बैग से लोगों के फोन चोरी हो जाते हैं, पता नहीं क्या कर जाता है, तो वो उस सेंस में माहौल होता है, तो उस सेंस में सिक्योरिटी वाली बात भी थी, समझे? तो वो भी एक एंगल है। फिर उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस भी हमारी मुल्क की पुलिस आई, वहाँ पे एक और वहाँ पे एक और दंगा शुरू हो गया, वहाँ पे एक और मॉडल सच्चल हैं, तो पुलिस वाले ने पूछा क्या ये बड़ी फनी लग रहा है बड़ा, सॉरी ये क्या हुआ? पुलिस वाले ने रुबाब से पूछा जो मॉडल है कि यू नो मसला आपका है, तो उन्होंने कहा मेरा मसला नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर आप तो साइड पे हो ना कि आपका मसला नहीं है। सच्चल ने फिर कहा कि आप कैसे बात कर सकते हो इनसे इस तरह, तो वो एक और थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई वहाँ पे। अच्छा खैर, वो पुलिस वाली जब पूरी केस आया, अब पुलिस वाले मैं थोड़ा पुलिस वाले के साथ हूँ, उनको पता नहीं स्टेशन से बुलाने का पता नहीं क्या हो गया, बाहर लेके गए हसनैन को। हसनैन का लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसका मेरा फोन छीना, पागल बच्चे थे, एक ही लड़ाई हुई, उन्हें मेरा फोन छीनिया, उन्हें मैंने गाली कढ़ी, क्योंकि पुलिस वाले ऑब्वियसली हमारा शो ना देख रहे हैं अभी। My God, that is so improper. You know, how can they make fun of this? निम्रा की बात सही थी, मैं सही बात बोलूं, उन्हें फोन नहीं छीनना चाहिए था। चीकी फ्लेवर हमारे शो का होता है। हाँ, चीकी फ्लेवर लाइन, पर उन्होंने जो सारे वर्ड्स यूज किए उससे बहुत इंटेंसिटी, असॉल्ट किया, मुझे फिजिकली ये किया, वो सब कुछ नहीं हुआ था। और हम हमारे पाकिस्तान में मोस्टली लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो ना सभी प्रॉपर वर्सेस गुस्सा, वो जो क्रक्स बात यही है कि एक प्रॉपर बंदी और गुस्से का तेज बंदा, ये मसला है। और मैं फिर थोड़ा सा अब पता नहीं मैं शायद गलत जा दोनों रहा गलत जा रहे थे, अब मुझे अपना भी लग रहा है मैं अभी जो बात बोलने लगी वो गलत जाएगी, पर मेरे माइंड में एक चीज़ आती है, हर किसी की पर्सनालिटी होती है, ठीक है? निम्रा आई फील लाइक शी इज़ वेरी स्टर्न ऑन हर टेक्स, और वो बोल सकती हैं हर चीज़ के खिलाफ, तो मुझे उस तरह से लगता है कि ये बात कोई उस तरह से रुबाब बेचारी रो रही थी, या कोई जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, वो जो एक और मॉडल थी पीछे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बहुत सहमी हुई थी, एक्चुअली डर थी कि आप ऊंची आवाज़ में बोलो, तो वो डर गई थी उस बात पे। निम्रा ऊंची आवाज़ से बोलने में डरने वाली है, वो आगे से जवाब देने वाली है कि लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वो इस तरह की है। तो उनका मुझे इस तरह से कहना मुझे लगा कि लाइक आप प्रॉपर जवाब दे रही थी, प्रॉपर गालियां दे रही थी। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आई एम शेकिंग, हाउ इज दिस हैपनिंग, हाउ कैन यू टच मी। उनसे ज्यादा शुक बाकी लोग थे जो वहां पर जिनके साथ नहीं था, बाकी मुझे बहुत ज्यादा शुक हो गई थी नहीं, और आई थिंक गीती थी ना जो उनको कुछ नहीं पता था, वो बीच में वीडियो में सबसे ज्यादा फीचर वो हो गई, वो साथ क्या चल रहा है, वो अपने जोन में थी क्या। I'm too old for this drama। और एक्चुअली हुआ ये था कि बैक स्टेज, अच्छा मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि टाइमिंग क्या थी, कि सबसे पहले इनकी थोड़ी सी लड़ाई हुई, रैम से वापस आए, हसनैन का भी अगला एक और शो है, उसके बाद बस जाओ अपना वॉक करो, फिर वॉक पे चले गए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, उससे घंटे बाद अब वो बैठे हुए थे, हसनैन किसी को बता रहे थे कहानी, तब निम्रा वापस आके इनसे लड़ना शुरू हुई, तो लड़ाइयाँ बहुत ब्रेक्स में हुई हैं, वो इंटेंसिटी इन दोनों की तो आपस में बढ़ी थी, बाकी मुझे नहीं पता मॉडल्स की इंटेंसिटी क्यों बढ़ी। खैर उसके बाद फिर इसलिए वहां पे कोई था नहीं बंदा जो ना सिक्योरिटी आम क्यों नहीं थी, बाकी लोग क्यों नहीं थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, अब सबने घर जाना था, वो घर नहीं जा रहे थे, तो प्रॉब्लम तमीना खालिद का बड़ा मजा है कमेंट, शी वाज लाइक कैट फाइट्स हैं मुझसे
होती रहती हैं। शी इज अ फैशन वन, उन्हें वो हाँ, बहुत उन्हें फैशन देखे, उन्हें बड़ा बहुत पता बड़ी है। लड़ाइयाँ देखी होंगी उनके लिए, तो सबसे छोटी लड़ाई थी कि ये क्या हुआ है, कुछ बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ कहते होते हैं। और खैर दिस इज व्हाट हैपेंड। और कुछ बात, अच्छा यहाँ पे एक और बात मुझे हाँ, आप पहले कर करनी लें। थी कि एंड पे लाइक मैंने वीडियो में भी देखा है कि ही वांटेड टू हाँ, अपोलोजाइज, वो और मैं उन्होंने कहा था आके कि बाद में हसनैन अपोलोजाइज करने को तैयार थे तो जब मैंने जो वीडियो में समथिंग कहा था, हाउ कैन ही लाइक आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मैं तो नहीं फॉरगिव करूंगी सब करने के बाद, मैं कभी फॉरगिव नहीं करती। Hands on a woman is unforgivable. तो दैट डजंट मेक सेंस। अगर एक बंदा ठीक है उसने गुस्से में किया, आपने भी गलत वीडियो बना रही थी, तो उसके बाद वो सॉरी कह रहे, तो मतलब ये बात है कि उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो बाकी मॉडर्न ने सपोर्ट दिखाया कि सबकी स्टोरियां लगी, जो मुझे अच्छा भी लगा था, चलो सबकी एक एज ए कम्युनिटी सब लोग इकट्ठे खड़े हुए, और उनमें कहा गया हसनैन बहुत एक बहुत गुस्से पहले के निम्रा तेज ने है। भी बहुत 3 स्टोरियां लगाई, निम्रा ने फिर इंटेंसिटी को और बढ़ाया उस वीडियो के बाद भी। निम्रा ने कहा कांट मिसट्रीट मी, बहुत 3 स्टोरीज हैं यहाँ पे मैं लगाती हूँ, उन्होंने बहुत से वर्ड्स यूज किए। उसके बाद फिर सब मॉडल्स का बताऊँ कौन सब मॉडल से बोल रहा है, ज़ारा पिज़ादा ने बोला, हमें रुकनी ने बोला, मॉडल तो मैं डिजाइनर है। डिजाइन मतलब कि इंडस्ट्री में से बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, फरवा ने बोला। अच्छा, फैशन की एक और बात यू ऑल नीड टू नो इज फैशन बहुत स्ट्रांग लॉबीज होती हैं। अच्छा एक मुझे बस ट्वीट में बात समझाएंगे फ़िया अल्ताफ़ की। अच्छा फ़िया अल्ताफ़ को इंटेंसिटी नहीं पता था क्या लड़ाई है। फ़िया ने कहा सही में आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अनुष्का के साथ भी बहुत गलत हुआ, कोई एमी रैंडम बंदा उसकी वीडियो बना रहा था, अनुष्का अशरफ, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि हसनैन के साथ लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। उन्हें लगा डीपली डिस्टर्ब कि किस तरह सिक्योरिटी नहीं है। उनका प्रैंक होगा ना कि उनके दिमाग में था कि लोग रैंडम कुछ करते हैं। अनुष्का ने बोला आई वाज़न्ट कोटिंग माय एक्सपीरियंस, I wasn't quoting my experience on this event, though it was earlier during the day when I was driving. Mistreatment of women is a very real issue. So basically दो different issues जुड़ गए। प्रिया का प्रॉब्ली एंगल ये होगा कि सिंस प्रिया also does events on right, तो इवेंट तमीना का इवेंट था, प्रिया का इवेंट नहीं था। फैशन में अपनी भी फैशन इज वेरी कैटी भाई, फैशन इज वेरी कैटी। हाँ तो उनको बस अपने उनका दिमाग प्रॉब्ली था कि भाई कि मॉडल बुली हुई, और अभी उनको और ट्वीट करते हुए शायद ये भी करते कि मेरा इवेंट होता है, कभी इस तरह ना होता है, कैट वॉकिंग ऑफ प्राइड इन इटसेल्फ फॉर बीइंग अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन एंड ऑल। अब मुझे बस वो फनी लगा, लेकिन इवन तो लाइक अनुष्का की बात भी सीरियस है कि वो चलो ड्राइव करते हैं, नीचे वीडियो अच्छा, मैं मान लॉबी की बात करते हैं, लॉबीज हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, फैशन की बहुत स्ट्रांग लॉबीज होती हैं। तो सब लॉबी एक तरह से आई, जिन्होंने कहा कि हम जो हसनैन के दोस्त है वो लोग खामोश बैठे, और लेकिन इन लड़कियों ने कहा कि हसनैन पहले बहुत ज्यादा इस तरह की वाकयात पेश आ चुके हैं, और मैंने जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आई विल नॉट नेम नेम्स, हसनैन ने पहले भी बहुत सी मेन स्ट्रीम मॉडल के साथ बहुत कुछ मतलब हो चुकी, ज़माने की बात हो चुकी है, और एक दो प्लेट ही तोड़ी गई थी। हाँ नहीं, किसकी मुंह पर नहीं, ऐसे दीवार पे मार के, गुस्से में, मतलब गुस्से में, तो बहुत कुछ पहले हो चुका है। हसनैन को थोड़ा गुस्से का है, और हसनैन ने एमल जब अवार्ड याद है जीता था, एक दफा हसनैन उठ के चले गए थे गुस्से में। मुझे नहीं याद, हम भी थे उधर इवेंट पे, मुझे इवेंट आई थिंक लक्स था या हम था, मुझे नहीं याद, हम स्टाइल से शायद वहाँ पे अवार्ड मिला था, एमल जीता था, हसनैन ही जीता था, हसनैन उठ के चला गया था। अच्छा तो हसनैन को थोड़ा गुस्से का थोड़ा है वो। हाँ तो ऑल हसनैन एंड एमल आर फ्रेंड्स नाउ। हाँ, but Hasnain needs to work on his anger management skills, and Nimra also needs to उस तरह से, क्योंकि ये जो लड़कियां बात not है ना, make it a very big issue, क्योंकि सबने बोला हसनैन के मुताबिक है कि उन्होंने सारी अपने लड़कियां दोस्तों जो को बोल इकट्ठा रही कर हैं कि लिया। सब लड़कियां बोल रही हैं कि हसनैन की पहले एक वायरल स्ट्रीक रह चुकी है, हसनैन गुस्से में आग बगल होकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, और उसमें भी लगता है कि he comes across as somebody who बाकी लड़कियां would not be comfortable working with him। हाँ, नहीं, वो तो बनता है, which is wrong, उनको अपने हेल्प लेनी चाहिए, क्लासेस प्रॉपर लें इसके ऊपर। That's easier said than done वैसे। झूम देखें, झूम में वो इतनी दफा क्लासेस देते हैं, भी ज्यादा बहुत अच्छी, उनका बहुत अच्छा है। तो इस तरह लाइक प्रॉपर इतनी हेल्प होती है, वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, वो तो बाहर ट्रैवल भी करते हैं मॉडल्स को, तो उनको जैसे यहाँ पे निम्रा को मैं एडवाइस में देना चाहूंगा। निम्रा, आई नो ये एडवाइस मुझे अपने आप को भी देनी चाहिए कि इन पाकिस्तान नथिंग इज वेरी प्रॉपर। यहाँ पे आई नो वी वांट एंड होप एंड विश एंड प्रे कि सब कुछ प्रॉपर हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऐसे तरीके का हो, बट इट्स अ वेरी इम्प्रॉपर प्लेस टू बी, और यहाँ पे आपको इस तरह चर्चा करना पड़ता है। यू कैन डिमांड कि आप सब कुछ इस तरह करें, बट इट्स ईजियर सेड देन डन। और कभी-कभी लाइक अगले बंदे का रिएक्शन, जैसे मुझे अगर मैं इस सिचुएशन में होती ना, मैं बस होश होती चलो सॉरी कहते, उस कभी-कभी बातें बस रह जाती हैं और वो कुछ भी नहीं होता ना, उस साइड से कुछ होता ना उस साइड से होता, हमेशा बस गुस्से ही होते रहना था। तो एक बंदे ने आके सॉरी कह दिया तो आप उस बात को खत्म करके मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगा आगे बढ़े। आई थिंक फैशन दुनिया को कहते हैं जरा फेवरल, और वापस आते हैं अपनी टेलीविजन की दुनिया में, जहां बात करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग अपडेट के बारे में। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में। मैं मंटो नहीं हूं जिसकी कास्ट में आपको दिखेंगे हुमायूं सईद और सज्जल अली। लेकिन अपनी खुशियां जरा आप लोग अभी रोक लें, क्योंकि ये बात अभी बोली है खलील रहमान कमर ने, एंड ही इज नोन टू बी अ लिटिल ट्रबल मेकर। ये मैं मंटो नहीं हूँ, अभी आ रहा है। सज्जल अली का नाम लेने से मुझे मना किया हुआ है। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है खाना के, भाई डायरेक्टर के तौर पे मेरे पास बड़ी पावर है और मैं ही बताता हूँ कौन कास्ट होगा कौन कास्ट नहीं होगा। तेरे बिन वाली ये तांडव करते हैं, उनका तांडव होता है
ये बंदी को मैंने रखा, मैं ना कहता तो आ ही ना सकती। अच्छा, आई डिड टाइम कंफर्म कि एग्जैक्टली इसमें कितनी सच्चाई है, तो मुझे पता चला कि सज्जल इज वेरी मच इन कंसिडरेशन एंड मोस्ट लाइकली सज्जल ही इस रोल में आपको दिखेंगी, बट अभी कंफर्म नहीं है। आई डोंट बिलीव एनीथिंग। पता नहीं यहाँ पे हमारे पूरे कंफर्म होके पोस्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद पता चलता नहीं खलील हुआ। साहब ने माया का भी कहा था ना, तब वो भी ने गलत की थी, तब माया भी अगेन शी वाज इन कंसीडरेशन, कुछ लॉक नहीं हुआ था, तो अभी सज्जल इज इन कंसीडरेशन। एक मैं बात करना चाहती हूँ, इतने स्मार्ट हैं ये, ठीक है, ये जान के करते हैं। उन्होंने क्लिप में भी बोला है मुझे उन्होंने मना किया नाम लेने से, बट सज्जल सज्जल अली का नाम लेने से मुझे मना किया हुआ है। मजा आता है, जरा एक खबर बनती है, जरा एक चर्चा होती है, व्हाट्स द 411 होता है। वो हमारा तो हो गया, उनको बिहाइंड द सीन से मजा तो लड़ाइयाँ करने का। प्रॉब्लम हमारे ने बोला होगा ना खलील जी आपको पहले ही रोका था, फिर आप छोटे से बच्चे बन के ऐसे मामले में छोटे बेबी बन जाते हैं। हुमायूं ने कहा खलील जी आप कह देना मुझे मना किया है और सज्जल का नाम लेना, खबर फैलेगी, मैं कहूंगा कि अभी कंफर्म नहीं है, बाद में से लोग साइन कर लेंगे, फिर हम you never know। और क्या पता खलील जी ने सज्जल के पत्ते काट दी हो। क्या मतलब? असली में इस तरह हुमायूं ने नहीं कहा। हुमायूं क्या आपने क्यों इस तरह कर दिया, अब तो मुझे बदलनी पड़ेगी कास्ट, मैंने तो रिवील खुद करनी थी। अब सॉरी सज्जल यूर आउट, अब हमें कोई और बंदी रखनी पड़ेगी और इस खलील को नहीं बताएंगे। खलील साहब पहले बहुत इस तरह के तब बहुत हरकतें कर चुके हैं, अब तो कास्ट रिवील कर देते हैं, मैंने इसको निकाला इसको डाला। हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को शौक है कास्ट खुद रिवील करने का, जबकि आइडियली किसी मीडिया पोर्टल को या किसी को करना चाहिए कास्ट रिवील, बट हमारे यहाँ पे खुद रिवील करना पसंद करते हैं। एक खूबसूरत तरीके से रिवील करो, या वो तरीका होता है जैसे सिंथिया आन का मैं हमेशा बहुत प्यारा था वो तरीका, सबने इकट्ठा करके आपने एक शूट किया ब्यूटीफुल, या उस तरह करो या फिर मीडिया पोर्टल से करने दो, है ना, वरना सेंस नहीं बनती है। अच्छा मैं थोड़ी इसकी ऐड कर दूं कि जहां तक मुझे पता चला फ्रॉम हाई प्लेस सोर्सेज, सज्जल इज वेरी मच फाइनल ऑलमोस्ट लॉक है अभी, लेकिन ये कि अभी डील साइन नहीं हुई, अभी बात चल रही है। शी विल प्ले द रोल, उसमें रोल है, आपको लग रहा होगा हुमायूं से उम्र में बड़े हैं, सज्जल छोटी हैं, तो क्या होगा, तो स्क्रिप्ट के मुताबिक वो बड़ा फिट बैठेगी। और कहानी बहुत लोग ये भी लग रहा था, क्योंकि मैं मंटो नहीं हूँ, इट्स नॉट अ बायोपिक, उसका नाम इस तरह का खलील साहब की स्क्रिप्ट है, तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। और अभी ये एक डाउट है क्योंकि हुमायूं से अभी अपनी एक फिल्म भी करने वाले हैं, जो माहिरा खान साहब आपको याद होगा, जिक्र किया था उसका। हुमायूं के बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी हैं इन द पाइपलाइन, फिल्में भी हैं, ड्रामे भी करना चाह रहे हैं, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं एग्जैक्टली पहले वो क्या करेंगे, इसलिए अभी कुछ इट्स ऑल इन द एयर अभी, बट ये है कि ये होगा जरूर, मजा आएगा। आई लाइक द पेयर आल्सो, मजा आएगा देखने में, इनकी अच्छा मैं वैसे माया और हुमायूं को देखना भी चाह रहा था, है ना, अच्छा लगते दोनों। अब अगेन मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता क्या होगी, बट मुझे माया और हुमायूं इज वन पेयर आई वुड वांट टू सी। मैं सज्जल और हुमायूं दोनों का मजा आएगा, बट मेरे वो था तो उसके ना वो शूट भी आता आया था बड़े मजे का। अच्छा मतलब महविश का भी नाम भी सुनने में आया था इस प्रोजेक्ट को लेके, वो भी खलील साहब ने एक शुली छोड़ी थी। महविश भी बहुत जगह भी नहीं है, वो नया वाला पे, बट हमारे भी अच्छी होती है, सजल भी अच्छी होती है, बट हाँ जो भी मे द बेस्ट गर्ल गेट इट, जो भी रोल ने बेस्ट सूट करी ना, हम दोनों देखना चाह रहे हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी एक ईमान के फेवरेट सिंगर के बारे में, बात करें आसिम अजहर के बारे में। उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी तब बनी जब आसिम ने अपनी कुछ नई फोटोज शेयर की, जहां पे आसिम का वेट कुछ बड़ा लग रहा था, तो लोगों ने कमेंट क्या कहा कि भाई आप तो अदान सभी खान बन गए हो, आप बहुत मोटे हो गए हो, और बहुत उन्होंने बॉडी शेम किया। जबकि पता है एट टाइम्स एंगल भी अजीब आ जाता है, और बैगी कपड़े जो है ना, बैगी कपड़े पता है मुझे पतले लोग होते हैं ना, वो पहने वो अच्छे लगते हैं, जरा वो भरे भरे लगते हैं, लेकिन जो पहले भरे भरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा भरे भरे लगते हैं। मुझे खुद आज भी बिल्कुल फिटेड कपड़े पहनो, नीरव शुड वेयर बैगी क्लोथ्स, है ना। मोमिन आप स्किनी शेम कर रहे हैं। I don't believe in skinny shaming, fat shaming, body shaming. I am fat. मुझे मोटा बोल लो, जो मतलब मोटा बंदा मोटे मतलब पतला ये गलत बात है। पता है बहुत से लोग बहुत चीजों से गुजरे होते हैं और उनको आपको नहीं पता होता मोटे, तुझे नहीं पता, तू जब शर्ट खींचता है पता होता है ना। हाँ मुझे कहीं मोटा है, मुझे इशू तो नहीं है। क्यों नहीं है? Because I'm fat. Pretty hot and tempting. नहीं, गलत बात है, किसी को नहीं कहना चाहिए, कुछ कभी-कभी लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं। हो सकता है। अब ईमान थी, ठीक है, ईमान का ठीक ईमान वेट था, ईमान ऑनेस्टली एक इंस्पिरेशन है मेरे मुताबिक बहुत से लोगों के लिए। ईमान का वेट बहुत ज्यादा था ईमान, तो मुझे ऑनेस्टली लगता था ईमान पतली शायद नहीं हो सकेगी, क्योंकि ईमान तो बहुत ज्यादा ईमान का वेट था। ईमान के साथ तो पीसीओएस का मसला भी था, तो ईमान ने मेहनत करके मुंह बंद करके अपने को पतला किया बिकॉज शी वांटेड टू लुक अ सर्टेन वे। एंड आई थिंक कहीं कि एवरीबॉडी वांट्स टू लुक अ सर्टेन वे। जो लोग कहते हैं ना कि ओ नहीं हम तो कंफर्टेबल हैं, unless you are really comfortable in your skin, which is very unlikely, जो मुझे सॉरी बुलशिट लगती है, everybody wants to lose weight। वो बात ही सही है, बट कभी-कभी जैसे तुझे लग रहा था ये मुझे बस लगता है, सॉरी मेरा ओपिनियन है कि ओ यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। I don't believe in this. I feel like everybody wants to look nice.
आप पतले होते हो, आप पे कपड़े जचते हैं, आप लुक्स ट्राई कर सकते हो, But जरूरी मोटे नहीं हुए होता। लुक्स नहीं लगते मान। जरूरी कुछ नहीं लोग होते हैं जो कुछ बहुत रेयर हैं या जिनको की मसला होता है बीमारी वगैरह का, वो But नहीं हो body types भी सकते तो या वो होते हैं। जेन्युइनली खुश होते हैं मोटापे से। वरना आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मोटा हो, वो चाहता ना पतला होना। बट डिफरेंट बॉडी और जो टाइप लोग कहते भी ना ओ आई प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, खुद पतले हो जाते हैं वहां में। बट डिफरेंट क्यों? डिफरेंट बॉडी टाइप्स होते हैं, कुछ लोग कर्वी जैसे होते मैं हैं। तो बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट ही कर रहा, मैं तो पतला वो होना ना आपके चाहता हूँ। अंदर का दिल का वो दुख है। मुझे मिले कुछ, मैं तो कल ही पतला हो जाऊं जादू से कोई तरीका होता तो आई वांट लूज वेट, आई एम तो ट्राइंग वही टू लूज बात वेट। है ना, एफर्ट की सारी बात होती है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को और ज्यादा प्रेशराइज करो। पहले डिप्रेशन में वो नहीं हो रहा है, अगर समझ तुझे लग रहा था मैं नहीं कर सकती हूँ और तुम जाके फिर भी पिन पॉइंट करता रहता है कि तुम मोटी है, तुम मोटी है। मोमन क्या कहता था मैं कहती थी मोमन को कि चलो तुम भी डाइट करो वगैरह वगैरह, तू कर लेना, मुझे जो कहता है कि पतली हो जा। आई थिंक आप थोड़ा बैक लिए मुद्दे से, मुद्दा आसिम का वेट गेन है। हाँ, और मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, कुछ कभी भी कोई भी किसी भी चीज से गुजर सकता है और वेट ऊपर नीचे हो जाता है, फ्लक्चुएट होता है। अनलेस के इट्स एन इलनेस की बीमारी हमारी, उसका आप ऑब्वियस बात है, आप वो गलत बात है। बट अब किसी को कैसे पता चलना जो चाहिए नहीं चीज है। तो वो फिर हाँ तो इससे आपको कभी भी किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहिए, लुक्स पे तो खास तौर पे नहीं कराना चाहिए। कहते हैं ना जो सब खुद अपनी उस पे काम नहीं कर सकते उसका कहना गलत है, पर जिस पे आप काम कर सकते हो मान। वो मेरा भी सारा अली खान की तरह दे रहा है पॉइंट, पर सारा चलो पतली होगी थोड़ी इस तरह की हुई है। मैं पतला हो रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा सारा भी कहती है सारा थोड़ी एग्रेसिव होके आती है थोड़ा के अच्छा। सब पतले हो सकते। What am I saying about overweight people that's wrong? It's very important for overweight people to hear this. सारा की तो बहुत ही सॉरी अजीब से कमेंट्स होते हैं यहाँ तक जो काले अपने आप को मेकअप कर ले, ये कर ले, मैं टैन हो जाती हूँ। If you want to be tan, just put some bronzer. If you want to be fair, put some powder. I don't think it's the end of the world. But honestly, I genuinely want your comments in our comment section कि आपको लगता है कि कोई इंसान है जो मोटा है, वो चाहता है वो पतला ना हो सके। अगर एक जादू हो, कोई एक चीज हो कि आप ऐसे करो आप पतले हो जाओगे, कोई बंदा उसको ऑप्ट नहीं करेगा, ऐसा बंदा है कोई जो कि मैं मोटा ही खुश हूँ, मुझे जानना है। अब वो डिपेंड करता है ना मोटा कितना मोटा। हमारी सोसाइटी बहुत पतले पतले लोगों पे चली गई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 पैक एब्स बना लो, एटलीस्ट आप कुछ मैं कपड़े कह रही पहनो हूँ आप पे मतलब अच्छे एक लगे। normal- अच्छा मेरा वेट अभी 100 kg है, ठीक है। आई वांट कि मैं इतना पतला हो जाऊं कि मैं कुछ शर्ट पहनूं तो मुझ पर जचे, मैं ऐसे खींचता ना रहूं। इससे ईमान आई थिंक ईमान अच्छी हो चुकी है। ऑल्दो आप पतले बहुत पतले भी हो सकते हो, बट आई फील ईमान मुझे होता है बस ओबीस वाले एंगल में जो हेल्दी नहीं होता, ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि वेट कम हो जाए कि आप आसिम मान इज अ परफॉर्मर, ही इज अ सिंगर, उन्होंने अच्छा दिखना है, उन्होंने गाने वीडियोस में आना है, ठीक है। सिंगर का अच्छा दिखना जरूरी क्यों है? सिंगर की आवाज अच्छी होनी चाहिए। वो पुराने जमाने थे कि सिंगर की आवाज, अब पूरा एक पैकेज है भाई, आपने वीडियोस करनी है, आपने कपड़े से पहने हैं। अब पिछले कुछ सालों में बहुत ही ट्रेंड बदल चुका है और आसिम के बहुत कंपटीशन भी है। पहले आसिम कहीं ना कहीं ही वाज द ओनली वन यंग लॉट में ना, कि आसिम बाकी सब बड़े थे, अली जफर आतिश वगैरह, और एक यंग बॉयज में थे। अब बहुत से यंग बॉयज भी आ चुके हैं, हसन इमा आ चुके हैं, बहुत और लड़के आ चुके But I हैं, still अब कंपटीशन disagree. बिल्ड हो चुका है। मुझे लगता है कि अब वहाँ पे पूरा आपको अपना एक पूरा पैकेज बना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको पूरी परफॉर्मेंस पेश करनी है। ठीक है, अच्छी बात है कि सिंगर्स खुद भी अपने आप को फीचर करते हैं, बट एक सिंगर अपने आप को फीचर किए बगैर और लोगों को लेके भी गाने बना सकते हैं, तो इतना जरूरी नहीं होता। व्हाट इफ समवन्स कैमरा शाय। बाहर के कॉन्सर्ट्स देखो, वो लड़कियां क्या लुक्स फेंकती हैं, वो पूरे क्या परफॉर्मेंसेस करती हैं, पूरा एक पूरा एक्ट होता है मान, आपको एक्ट बेचना होता है आपको। अब जो उसका टेलर स्विफ्ट का वो जो लुक्स फेंक के उसने पूरा यू हैव टू परफॉर्म ऑन स्टेज। हाँ, but इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग एनीमोर। एडेल वगैरह नहीं, बहुत लोग और भी होते हैं उसने वेट लॉस किया कि नहीं किया, पतले हुई वो भी। तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है ना, कोई करे ना करे, होते हैं आई लोग। हम बहुत बहक रहे हैं इस पॉइंट में। हाँ, मोमेंट आप ज्यादा बहक रहे हैं। ये बहुत raw, unfiltered- अभी से see all the comments that are going to come, but आते नहीं भाई, मैं अपनी दिल की बात बोलिए, सॉरी, मैं तो पतला होना चाहता हूँ, हर कोई पतला होना women चाहता you है। also need lessons जैसे स्टैंडर्ड गोइंग एंगर मैनेजमेंट में आपको भी जरा आप थोड़े ये पता है ऑनेस्टली, अब जस्ट वन लास्ट थॉट बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन, टू ईच हिज ओन, जिसको जिसमें खुशी है वो खुश रहे, खत्म। हाँ, किसी को हाँ, बारिश नहीं। जिसमें आप दिल से खुश हो, गुड फॉर यू, जेन्युइनली गुड फॉर यू। आप दिल से खुश नहीं हो, जो 99.9% लोग नहीं होते ओवरवेट अंडरवेट में, तो वो फिर आप काम कर सकते अपने ऊपर, ठीक है। और हम ये बात आसिम अजहर के बारे में बोलने शुरू होते हैं, आज से मुझे ज्यादा लग रहा है मोहन को किसी ने अटैक किया, मोहन के अंदर के दिल से जो निकले ना। मैं दिखा अपने आप, मैंने अपने आप को देखा आसिम के अंदर, मतलब मैं भी मतलब इस तरह मैंने भी अपने आप को देखा आसिम के अंदर, तो मैंने लोगों को उस हिसाब से कहा कि नहीं करो। तूने पता नहीं कौन सा अपने आप को देखा, आसिम बेचारा सपोर्ट मुझे चाहता हर कोई कहता है मोमेंट आप थोड़ा वेट लूज कर ले, कपड़े जब मुझे फिट नहीं होते थे तो मैं तो सैड था जब मोटा था, मैं एक्स्ट्रा मोटा था, तो मैं तो पता होना चाहता था, तो खत्म कहानी। आई फील बहुत हमारे कहते हैं ना स्कैटर्ड थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं, जस्ट दैट इट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक फॉर बोथ ऑफ अस, है ना, दिल के बहुत करीब है, हमारे ओपिनियंस बड़े बिखरे बिखरे से हैं। इसी जमाने का ट्रॉमा कह लो, लोगों की बातें, तो सब कुछ वो काफी कुछ है, इससे थोड़ा पॉइंट इतना नीट नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और शो को एड करते हैं, बात करेंगे कुछ गानों की। जी हाँ, बहुत से गाने इस हफ्ते ज्यादा ईमान के टाइप के गाने आए हैं, ईमान इस पॉइंट को लीड करेंगी। पहले बात करेंगे वीलो के 4 गानों के बारे में। ईमान कहाँ स्टार्ट करें? हम ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, जिस ऑर्डर से आए थे। सबसे पहले आया चमकीला,
अच्छा, आई एम अ ह्यूज नताशा नूरानी फैन, बट गाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे पर्सनली लिरिक्स वगैरह इतने मजे के नहीं लगे। हालांकि आई लव नताशा's वॉइस। हाँ, उनकी बहुत आवाज मजे बहुत की अच्छी आवाज है है। उनकी। ये आज मुझको क्या हुआ लगा लगा लगा, ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। इवन इस गाने में भी जब एकदम बीट स्टार्ट हुई ना, मैंने कहा बड़ा कोई फिट गाना होने लगे। जो स्टार्ट के 4 सेकंड्स थे, बट उसके बाद फिर मुझे इतना मजे का नहीं लगा गाना। खैर, अगले गाने की तरफ चले। बिल्कुल। अगला गाना आते ईमान का फेवरेट, मेरा फेवरेट आते हुए समय गाना मंगना। या मैं रिपीट पे इस गाने को सुन रही हूँ। क्या लाइंस हैं, जो उनकी एनर्जी है, एनर्जी, वीडियो, सोना की स्माइल, ओए होए सब कुछ परफेक्ट गाना है। आते इज हैविंग अ ब्लास्ट। हाँ। वो एंजॉय करें, Enjoy करें। मस्ती में वो। हम गाना भी फिर से गुनगुनाएं मोमिन। आ जाए ईमान। आप भी कहेंगे 3 2 1 मैं ते मंगण आया हो रे प्यार तेरा। तेरा क्या, तेरे को लो। अच्छा, मुझे लिरिक्स नहीं आते, ईमान आप ही गाएं। आई थिंक मैं- 3 2 1 मैं ते मंगन आया हो रे प्यार तेरे कोलों, बोल देना ही ते दे या छड़ जावा मैं। मैं उसे गाना मुझे लगा तबाह किया, बट ईमान ने गाने को जरा आतिफ एक की- बहुत ही उर्दू वर्जन दिया गाने का पेश किया ईमान ने। उर्दू वर्जन प्यार दीना है ती दूल तोल मेनू इंज ना तू बोल। अच्छा, तू पंजाबी वर्जन दे देता। आतिफ का बड़ा एक पंजाबी तड़का था। हाँ, तो obviously- प्यार देना है ते ऐसा। तो ऑब्वियसली मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, बट गाना बहुत ओह अच्छा। गाना बहुत मजे का है। मैं ऑन रिपीट सुन रही हूँ, मैं बहुत खुश हुई क्या हूँ। बात है। पहली दफा काफी देर बाद मुझे पाकिस्तानी गाने स्पॉटिफाई में मेरे लाइक सॉन्ग्स वाली ओए होए प्लेलिस्ट में होए। है। मैं तो बहुत एंजॉय किया। अगले गाने की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अगला गाना आया डेजा वू, बिलाल सईद, तलहा यूनुस, जिगी का। क्यों बातों से लगता है जैसे मिले हैं कहीं। गाना मजे का है। अच्छा, आई फील लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। हाँ। बिलाल सिद्दीकी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बट ये गाना मुझे फिर इतना मन को नहीं भाया। मुझे बिलाल का वो वाला फेवरेट ज़्यादा पसंद है, वो जो कहते हैं पंजाबी गाने, मैं ऊंचियां ऊंचियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे 4 चफेरे, आज हो गए पूरे 3 साल, अल्लाह जाने की तेरा हाल। तो मैंने ये इतना एंजॉय नहीं किया। बट आई लाइक जब वो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं कि आपको ये साइड भी हाँ। देखनी चाहिए। मुझे तो गाना मजे का लगा, म्यूजिक समझता ईमान को सब नए बच्चे पसंद है काफी। हाँ, तलंगस टाइप वाले। हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे लगा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे नए बॉयज का पता ही नहीं। इतने आ चुके हैं, मानू, रिजी रोजी, ताजी, अब तो ये तो खैर यंगस्टर्स थोड़े ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हाँ। लेकिन बहुत नए बॉयज आ चुके हैं। मुझे खुद इतने ज्यादा लोगों ने पता, बट मैं फिर भी ठीक ठाक पता, सारा पता है। बट ये गाना अच्छा है। अब्दुल हनान भी है, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता इट ग्रोज ऑन यू। ताहा जी भी। हाँ, मुझे इससे पता है इनका ना इवेंट होता है, उस समय इकट्ठे होते हैं सारे ना, तो हम इसके नाम से देखते हैं बंदा। बट आई एम ग्लैड कि नए टैलेंट को प्रमोट हाँ, किया ये जा अच्छी रहा बात है, हमारा म्यूजिक सीन इज ऑन फायर। नए टैलेंट से हम अगले गाने की तरफ चलते हैं, जो है तो वैसे स्पाइसी बट नॉट ऑन फायर। मैंने तो ये पहले कहा था, मिलेगा ना मेरे वर्गा लिहाजा। ये गाना मुझे नहीं समझ लगा क्या गाना है, क्या हो रहा है इस गाने आई में। थॉट कि शायद मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे गाना कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ लगा क्या था गाना, पता नहीं। पता नहीं, so much was happening। अच्छा, even कुछ वीलो में कहीं ना कहीं एक फ्लेवर तो है कि थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सारे गाने हैं, ये कुछ ज्यादा बॉक्स से बिल्कुल ही बाहर चला गया। आई पर्सनली लाइक रिजी रोजियो, मुझे उनके रैप्स भी मजे के लगते हैं, मजे के पार्ट्स होते हैं। और मानू का मैंने लेफ्ट राइट के बाद मुझे था कि अब अगला गाना कौन सा करेंगे, पर दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वीडियो में मुझे यहाँ पे लगता है एक वार्निंग देनी चाहिए थी, जिससे वो लाइट वाली नहीं होता, कुछ लाइट भी बहुत ऐसे ऐसे होती है, और वीडियो में लगता है 2x की स्पीड पे वीडियो और ऑडियो नॉर्मल है। बहुत ऐसे ऐसे अजीब सा कुछ, पता नहीं, कुछ ट्रॉमेटाइजिंग थी वीडियो। मुझे पर्सनली मैं देख रही थी, मुझे कुछ अच्छा, यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। कुछ देर पहले हमने गाने की बात की थी, उमैर जसाल का गाना था जो, मुझे गाना पसंद आ गया। इट्स ग्रोन ऑन मी। हां, ना करो नखरे, ये ना करो नखरे, ना करो नखरे। इवेंचुअली को हर गाना अच्छा लगेगा क्योंकि मैं गाड़ी में सुनाऊंगी। मां सुना आपको पसंद कराए हम तो नेक्स्ट वीक तक आतिफ का गाना भी गुनगुनाएगा। ना कर लिरिक्स में जाते भी, फोन कर पुछदी है, पता नहीं की कर, कहंदी है मेनू ले गड़ज मजा के, कहंदी ते कॉल में मिला, अच्छा हूं सच हूं, मैंने खिला पिज्जा, लेकिन ना ऐसा गाना ये मुझे मजे अच्छा का लगा कि उमैर ने भी डिफरेंट फ्लेवर ट्राई किया। कुछ आजकल नए बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं पुराने वाले क्या करेंगे, नए बच्चे कुछ बोलते जो है ना अदा, जैसे हसन रहीम भी गाने के लिए परफेक्ट था वीलो के लिए। कुछ हसन रहीम भी पता नहीं कुछ मम्बल ही करते हैं आगे आते। कैसा पैसा कैसा पैसा तो अच्छा था। ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा,
पहले वाले फिर ठीक थे, अब नए वाले तो लगता है बिल्कुल मम्बल कर रहे हैं, बट उनके लिरिक्स पढ़ लो फिर आपको समझ लग जाता है क्या बोल रहे हैं। खैर वीलो के गाने हो गए, वीलो गाने हो गए, बाय बाय। अब हम जाते हैं जरा कुछ और गानों पे। पहले बात करेंगे एक फिल्मी गाने के। ईमान की फेवरेट फिल्म बेबीलिशियस का आया एक और गाना, और गाना ईमान आपको कैसा लगा? क्यूट सा वीडियो थी उस गाने की, इस तरह का। अब वैसे मुझे हमेशा लगा कि इस तरह की वीडियोस नहीं आती होती जो स्टोरी से Normally लिंक नहीं आती होती है। हाँ। कुछ काफी इंटेंस सी वीडियो है कि उनका ब्रेकअप हो गया टाइप्स के, अच्छा वो उनके साथ हैं, वो सैड हैं, वो नहीं है। तो स्टोरी रिवील हो गई है ना वे कि सायरा भी खुश नहीं है शायद इस रिश्ते में, बट मूवी देखने का मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ आफ्टर सीइंग दिस इसके अलावा भाई ग्रीन एंटरटेनमेंट की 2 ओएसटी सामने, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, मैं ग्रीन हूँ। और एक ओएसटी में दिल जीत लिया। हाँ तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें। बड़ा क्यूट सा बहुत गाना है। कुछ है। मतलब और सबीना जो फिट बैठी है ना इस किरदार में, बहुत फिट बैठी है। प्यारी लग रही है। गाना लाइक बहुत आंखों पे है ना, उनकी आंखों पे वैसे लेंस लगाए हुए हैं, उनकी अपनी नेचुरल आंखें नहीं, बट वो हर बात पे कि घबराई हुई आंखें, डरी हुई आंखें, गुस्सा करती आंखें, हर पार्ट पे जो उन्होंने डाली हुई है ना आंखें, वो बहुत बहुत आई प्यारी थिंक लग रही दिस हैं। प्रोजेक्ट विल बी कहते हैं ना एक मेजर माइलस्टोन होगा सबीना के करियर में ना। तो वो एक लीड में आ रही हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट, काशनी साग डायरेक्शन है, तो मजे का लग रहा है। और उसका भी आया एक ओएसटी इडियट का, अब तेरी याद। वो अभी अगेन इट्स टू सून, अभी मुझ पे ग्रो नहीं किया मुझ पे वो। इट्स नॉट माय टाइप। सेम हाँ, वो खलील रहमान लिखा है। हाँ हाँ, वो मुझे देखो मैंने कहा बुरी बात नहीं। नहीं वैसे कहने के लिए उन्होंने लिखे है तो। अच्छा लास्ट में गाना मैं खास यहाँ पे डालना चाहूंगा, भरपूर फरमाइश है मेरी। एक और गाना भी रहता है भी वैसे। कौन सा? आसिम अजहर का। सारी फैशन में गाने भूल गए, तो पहले वो गाना कर लेते हैं। मैंने गाना आज का गाना है आज ने तेली गाया है वो। विद शेगिल क्यों? चल बुलिया चल ओ थे चलिए जिथे लोकी बॉर्डर ये कौन है? लेकिन वो गाना उस तरह का है कि लाइक दुनिया एक अच्छी हो जहाँ पे कुछ बुरा नहीं हो, बड़ा क्यूट सा। गाने की पता नहीं वीडियो में कुछ मसला है। मैंने उसको 1080 पिक्सल भी किया तो धुंधला था। हाँ, मैंने भी एनएच में साफ की, फिर भी धुंधला था। हाँ मुझे खुद लगा वीडियो क्लियर नहीं थी, बट वैसे गाना मुझे अच्छा लगा। शेगिल की आवाज तो बहुत ही खूबसूरत है। चाहना जुस्तजू है अब मेरे रूबरू। उनका जब भी पार्ट अच्छा आता फिर है। फर्स्ट टाइम मैंने शेगिल से ज्यादा मतलब दूसरे सिंगर को एंजॉय किया, वरना नॉर्मली शेगिल हर गाने में ना खा जाती बंदे को, हर गाने में। मुझे लगता है आपने गाना पूरा सुना ही नहीं होना, आपने आते के बाद आपके टाइप का सॉन्ग ही नहीं, आपने कहना चल बोले अबू बन मान नोज़ सो वेल। नहीं सुना था साथ साथ, वो आगे करेगा नॉट माय टाइप। मुझे अच्छा लगा, मुझे तो बल्कि उनका मेन जो कोरस था मुझे शेगिल की आवाज में ज्यादा अच्छा लगा। चल बोले बाकी मैं जरा आसिम बारीकी के साथ सुनूंगा दोबारा। हां मोमना को मैं गाड़ी में सुनाऊंगी। मुझे आसिम का अच्छा लगा पार्ट। आसिम की आवाज तो है ही अच्छी, आसिम तो फिर आसिम है ना। आगे बढ़े फिर लास्टली बात करते हैं उस खास गाने की जो मैंने अपनी भरपूर फरमाइश पर डलाया। मैंने टिकटॉक को सुना और गाना मेरे दिल पे ठा करके लग गया। इतना मजे का गाना है। अपनी गाड़ी रियो निकालू साथ में जाना तुझको बेटा, अपनी गाड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझको बिठा, मछली पुलाव खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज बड़े हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले बड़े मेहमान नवाज हैं सारे। 10 मिलियन यूजर गाने के ऊपर। हाँ, इन सब को मिला लो 10 मिलियन। हाँ वैसे देखा जाए इवन गाना मान क्यूट है बता। वैसे हाँ इवन आतिफ का गाना लाइक इसमें मैं देखा मैं टिकटॉक बनाऊं मैं ऐसे गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी रिवर चलाऊं और सब मछली पुलाव भी। याद है वो गाना होता था एक लइए तेरे लई करोला कारनी भवेंगी तू अगे मेरे नाल नी भन ठन के जीवे में मसाब मेरी रानिए। ये तेरे लई करोला कारनी भवेंगी तू अगे मेरे नाल नी। तो सब गाने आते रहते हैं। वो भी था गड्डी में फिर मंगा पेट्रोल तू फेमस गाना था। गड्डी में मंगावांगा तेल तू ये मैं तेरे को लगाते मैं राजी रहनिया। सैड अपडेट दूं तो गाने के लेके ना आई दूं मिस करो मैं मूड खराब होगा तो बड़ा अच्छा गाना था वो भी। तो इस तरह गाने आते रहते हैं। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है। हैप्पी नोट पे हैप्पी नोट सैड नोट पे हैप्पी नोट पे शो होता है खत्म। #what's the 411 #
फीडबैक कॉर्नर शो को YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's व्हाट्स the फॉर Fun वन।